नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो केमिस्ट्री का कुछ फेमस क्वेश्चन देखेंगे जो दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार मद्य निषेध और कई सारे बिहार के वनडे एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे क्योंकि कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन में उतना दम नहीं है। बाकी आपको अगर एकदम डिस्कशन के साथ देखना है तो आप लोग टेस्ट सीरीज वाला जो चल रहा है सेशन उसमें ज़रूर जुड़िए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है। सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार है वो चतुष्फलकीय होता है, यानी 4 कोनों वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस निम्न में से कौन सी है। तो जो मीथेन है, मीथेन गैस को जो है हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। धुआं कैसे बनता है। तो धुआं जो है वो गैस में ठोस का मिश्रण है जिसको हम लोग धुआं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाने में नमक के नाम से जाना जाता है। तो NaCl को जो है हम लोग नमक के नाम से जानते हैं। शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ठोस CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई गैस मुख्यतः होती है, जो रसोई गैस होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज़ जो है रसोई गैस में मुख्यतः होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां नंबर, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो क्या कहलाता है। तो जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होगा या दोनों में से कोई एक होगा उसको हम कठोर जल कहते हैं। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है उसको हम लोग जल कहते हैं, यानी H2O कहते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो मंदक के रूप में किया जाता है। निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है। तो जो अल्फा किरण है ये धनावेशित किरणों से युक्त है। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु के त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या n संबंध में दिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, R समानांतर n² हो जाएगा। D2O का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो D2O यानी भारी जल का जो उपयोग है वो परमाणु भट्टी में होता है। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो वो सहसंयोजी बंध के द्वारा जो है वो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है। उस तत्व में के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन जो परमाणु भार है वो क्या होगा, परमाणु भार इसका क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का 16 नंबर क्वेश्चन नीचे है कि चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या में जो है 2 मान जो है वो संभव होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में जो है वो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तांबा में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो ये नाभिकीय संलयन पर जो है वो हाइड्रोजन बम आधारित है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, नाभिकीय संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। नहीं, संलयन सही है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यौगिक की अनुसंहति 40 है। तो वो NaOH का हो जाएगा। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। तो 6.022 × 10 के पावर 23 अणु जो हैं ये 1 मोल के बराबर होते हैं। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर चक्कर काटते हैं। रासायनिक तत्वों के दूसरे
तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। संयोजकता से जो है हम रासायनिक तत्वों के एक दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाते हैं। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो जो मेंडलीफ है इन्होंने आवर्त सारणी तैयार किया था। लोहे के संक्षारण यानी जंग लगने को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उसको जो है हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण विधि कहते हैं। 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3 प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये जो है उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप का एक अभिक्रिया है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया कौन है? तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है। सबसे तेज हिमीकरण विधि कौन सी है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रे फ्रीजिंग में जो है वो तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके तुरंत तेजी से हिमीकरण किया जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो है वो जिम्मेदार है। पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो दूध को 30 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसको तेज़ी से ठंडा किया जाता है। H2O की संरचना होती है। तो H2O की संरचना जो है वो इस तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनेगा? तो Cl2 की उपस्थिति में जो है वो डाई इथाइल ईथर जो है वो इस यौगिक का निर्माण करेगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो है हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। लेक्लांसे शेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का जो है वो प्रयोग होता है लेक्लांसे सेल में ध्रुवक के रूप में। 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है। ये मैथ का क्वेश्चन है, बाकी इसको आप सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब आ जाएगा। लोहे को जंग लगने से बचने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो जस्ता का जो है इस पर लेप लगाया जाता है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वो वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। CH4 प्लस O2 इक्वल टू उष्मा प्लस यहाँ पे क्या फिल होगा? तो यहाँ पर जो है CO2 प्लस H2O जो है यहाँ पे फिल होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिया गया अभिक्रिया है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 3H2O जो है वो भर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, जिसमें वाष्प जो है वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल जल में घुलता नहीं है। ये ACD सही है, बी जो है हमारा गलत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक का उदाहरण नहीं है? तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम है। इरिट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो किसी भी प्रकार का अभिकारक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना सही जवाब हो जाएगा। कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में उपयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का जो उपयोग है वो वोटिंग स्याही में किया जाता है। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रेट का अपचयन नहीं होता है? तो जो NH4 है इसमें नहीं होगा। pH का संक्षिप्त नाम है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो 2CaSO4 इंटू H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो जो ग्रेनाइट है ये कार्बन का अयस्क है, ना कि फॉस्फोरस का।
निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो जो चीनी जो है इसको जल में घोल देंगे तो ये विद्युत का चालन जो है वो नहीं करेगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम सिलिकेट होता है। जंग का रासायनिक नाम जो है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र जो है वो होता है Al2SO4 इंटू 3 18H2O। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि Na2SO4 में S के ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो +6 हो जाएगा। CaSO4 इंटू H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो जो जिप्सम है इसका रासायनिक नाम है CaSO4 इंटू 2H2O। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? स्टेफेनाइट जो है ये चांदी धातु का अयस्क है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये एक प्रकार का फैट यानी वसा है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MCl2 हो जाएगा। किसमें sp संकलित कार्बन है? तो CH2 जो है इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव -1 होता है? तो वो F जो है ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में जो है सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा, जबकि नाइट्रोजन जो है 78% जो है ये आपका वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। अम्लों को उनके प्राकृतिक मेल से मिलान करिए। तो देखिए जो सिरका जो होता है इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। संतरा में साइट्रिक एसिड होता है और दही में लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो अम्ल में लाल क्षारक को पीला कर देता है मिथाइल ऑरेंज। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो जो HF है इसका उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो है हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो जो ब्रोमीन होता है वो कमरे के ताप पर जो है वो तरल होता है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो कीट दंश से जो होने वाला खुजली है वो जो होता है फॉर्मिक अम्ल के कारण। 72 नंबर प्रश्न है कि अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, तो वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। खाने का सोडा होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाने का सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धियाँ नमी नहीं सोखती है? तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड में अशुद्धता में नमी नहीं सोखती है। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो जो HCl है वो कांच को भी घोल सकता है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड जो है ये उत्पन्न हो जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो वो सोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें चांदी है? तो जर्मन सिल्वर में जो है वो चांदी पाया जाता है। क्लोरोजाइलिनाइल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में करते हैं? तो ये रोगाणुरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित सूत्र में से कौन सा सूत्र चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो CaCO3 जो है ये चूना पत्थर को निरूपित करता है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो वो होता है बेल धातु। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए जो है वो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो जो स्लेट जो है ये शेल का रूपांतरित रूप है।
यहाँ पे अभिकारक है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, ये सही है। और कुछ तत्वों में एक ही भौतिक अवस्था में होते हुए भी कई अलग संरचनात्मक रूप से ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है कि कई संरचनात्मक रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का ये व्याख्या नहीं कर रहा है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो वो CaCO3 है। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए KaOH से। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो जाएगा। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है वो सोडियम मेटासिलिकेट है। फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो ये जो है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा इसका सही जवाब। कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? कार्बोरेंडम की जो संरचना है वो क्रिस्टलीय या सिलिकॉन कार्बाइड जैसी होती है। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? तो वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है कांच का गहरा नीला रंग होता है। अमलगम क्या है? तो अमलगम जो है ये एक तरल पारा मिश्रित धातु है। अगला क्वेश्चन है कि KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO2 का रासायनिक सूत्र जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दिए गए विकल्प में इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये गलत है। इथेनॉल पानी में घुल जाता है। बाकी कमरे के तापमान पर तरल होता है और इसको इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार के सदस्य हैं? तो ये जो है ये फुलेरिन्स के कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो इसके सदस्य हैं। पृथ्वी पे उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो वो हीरा हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसको हम लोग नियंत्रक छड़ कहते हैं। निम्न अभिक्रिया क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो इसका जो सही जवाब है वो बीटा अल्फा गामा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो वो CO होता है। पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण जो है पटाखे का ज्वाला जो है वो हरा होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो जो SO2 है वो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है। किसके अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो देखिए जो सौर लालटेन है ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज होता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का जो उपयोग है वो नायलॉन 6 के उपयोग में किया जाता है। साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका जो है ये सही जवाब हो जाएगा। हैबर प्रक्रम द्वारा किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया का जो उत्पादन है वो हैबर प्रक्रम द्वारा होता है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता तत्व जो है वो हमारा हो जाएगा CS जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो बैकरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? तो जो शार्क है वो मीन वर्ग से संबंधित है। कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो जो बंदर का हाथ है ये समरूप अंग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे जो है टोटल केमिस्ट्री का 112 क्वेश्चन था और ये जो है ये दरोगा पुलिस और भी कई सारे
बिहार के एग्ज़ाम्स में ये आ चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे सीधे आंसर पे फोकस किए हैं। और ये मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो होगी, तो आप इसे जल्दी से जल्दी देख के रिवीजन भी कर सकते हैं आप लोग। सीधा ये वन लाइनर के तौर पे जो है इसको आप लोगों के समक्ष लाया गया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।